नमस्कार, आप देख रहे हैं सृष्टि लाइव टीवी। हम बात कर रहे हैं चिरैया थाना क्षेत्र के बारा जयराम गांव की उस घटना की जहां एक गर्भवती पत्नी अपनी पति की तलाश में और अपने ससुराल वालों का प्यार पाने के लिए 10 दिनों से संघर्ष कर रही है। वह लगातार 10 दिनों से बारा जयराम गांव में कैंप की हुई है। वह अपने ससुराल में रहना चाहती है, न तो उसके पति मिल रहे हैं और न ससुराल वाले उसको रखने के लिए तैयार हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में वह महिला दर दर की ठोकरें खा रही है और 10 दिनों से अपने पति का प्यार पाने के लिए, अपने ससुराल वालों का प्यार पाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही है। लेकिन उसके संघर्ष को आज तक न पुलिस समर्थन मिला और न ही किसी जनप्रतिनिधि अथवा सामाजिक संगठन का समर्थन मिला। कहने के लिए पूर्वी चंपारण जिले में कुकुरमुते की तरह सामाजिक संगठन के बोर्ड आपको दिख जाएंगे, रोड छाप सामाजिक कार्यकर्ता अनेक मिल जाएंगे, पुलिस भी खूब अपनी पीठ थपथपाती है, लेकिन अब तक पुलिस भी उसकी मदद करने में अक्षम रही है। सामाजिक कार्यकर्ता भी, सामाजिक संगठन भी और राजनीतिक कार्यकर्ता भी उसकी मदद करने में अक्षम रहे हैं, जिससे थक हार कर वह आज पूर्वी चंपारण जिले के एसपी महोदय को एक आवेदन पत्र भेजी है। जिस आवेदन पत्र में कहा गया है कि उसके ससुराल वाले लोग मनीषा की हत्या कर देना चाहते हैं। उसने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि यदि उसकी हत्या हो जाती है तो इसकी सारी जवाबदेही ब्रह्मदेव शाह और चिरैया पुलिस की होगी। हम आपको बता दें कि मनीषा बरुई पश्चिम बंगाल के 24 परगना की रहने वाली है। वहीं उसकी शादी प्रसन्नजीत बरुई नामक एक युवक से हुई, जिससे 2 बच्चे हैं और दोनों बच्चों को छोड़कर वह बारा जयराम गांव निवासी जितेंद्र शाह के प्रेम जाल में फंस गई और जितेंद्र मनीषा बरुई को पश्चिम बंगाल से लाने के लिए बजाबता ट्रेन से बिहार से बंगाल पहुंचा और वहां से उसे लेकर फरार हो गया। लेकर सीधे काठमांडू गया और काठमांडू में जाकर दोनों एक मंदिर में शादी रचा लिया। शादी के बाद 4 महीने से दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे, पति पत्नी के तौर पर रह रहे थे, जिसके कारण मनीषा गर्भवती हो चुकी है। वह जितेंद्र के बच्चे की मां बनने वाली है और जैसे ही जितेंद्र और उसके परिवार वालों को पता चला कि मनीषा उसके बच्चे की मां बनने वाली है, तो परिजनों ने साजिश करके जितेंद्र को बहला फुसलाकर मनीषा बरुई को जितेंद्र के मौसी के घर बैरगिनिया थाना क्षेत्र के अशोगी पहुंचा दिया। वहां उसे एक कमरे में 2 दिनों तक बंद कर दिया, जहां वह भूखे प्यासे रही। बाद में उसकी मौसी ने कमरे को खोला तो पता चला कि उसके पति जितेंद्र और बाकी उसके परिजन सभी वहां से फरार हो चुके हैं। थक हार कर वह आत्महत्या करने का प्लान करके रेलवे लाइन पर ट्रेन के नीचे कूदने जा रही थी, लेकिन वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उसे पुलिस तक पहुंचाया और बैरगिनिया पुलिस उसे चिरैया थाना को सुपुर्द कर दिया। तब से वह लगातार अपने पति की खोज में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए कभी चिरैया थाना तो कभी अपने ससुराल बारा जयराम गांव पहुंच रही है, लेकिन न तो बारा जयराम में उसे कोई मदद करने वाला है और न ही पुलिस उसकी सुधि लेने के लिए तैयार है। ऐसी स्थिति में मनीषा दर दर की ठोकरें खा रही है और आज उसने मीडिया के सामने खुलकर कहा, पत्रकारों के सामने खुलकर कहा कि उसके ससुराल वाले उसकी हत्या कर देना चाहते हैं। यदि उसकी हत्या हो गई तो इसके जवाबदेह कौन होंगे, इसके जिम्मेवार कौन होंगे? यह सवाल पूछे जाने पर उसने कहा कि यदि उसकी हत्या हो जाती है तो इस हत्या की सारी जवाबदेही बारा जयराम गांव के ब्रह्मदेव शाह की होगी और चिरैया पुलिस की होगी। अब भी मनीषा की मदद कर पाएगी या नहीं, यह संदेह के घेरे में है। हालांकि इस संदर्भ में पूछे जाने पर चिरैया थानाध्यक्ष सुनील कुमार का तर्क है कि मनीषा जब अपने प्रेमी जितेंद्र के साथ पश्चिम बंगाल से भागी थी तो वहां इनके परिजनों के द्वारा, अर्थात मनीषा बरुई के परिजनों के द्वारा पश्चिम बंगाल के थाने में एक सनहा दर्ज कराई गई है, आवेदन पत्र दिया गया है।
इनका तर्क है कि एक कांड का 2 FIR हो ही नहीं सकता है। अब ये कानून के जानकार ही बताएंगे कि चिरैया थाना में प्राथमिकी दर्ज हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, मनीषा को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। अब मनीषा की ज़िंदगी का क्या हाल होगा, ये सामाजिक संगठन और राजनीतिक कार्यकर्ता क्या उसकी मदद कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको फिर अगले वीडियो में दिखाएंगे कि मनीषा के साथ क्या हो रहा है और मनीषा किन मजबूरियों से गुजर रही है, उसके साथ पुलिस का सलूक कैसा रहा और सामाजिक संगठनों ने आगे बढ़कर उसकी मदद किया या नहीं किया, हम आपको अगली कड़ी में दिखाएंगे। आप मेरे मनीषा बारू। यहाँ तक तुम कैसे आई हो? मुझे वो लड़का लेके आया है। कौन लड़का? जिस लड़का से मैं प्यार करती थी, बाड़ा जिला की लड़का है। क्या नाम है लड़के का? जितेंद्र शाह। उसके पापा का नाम क्या है? दिलीप शाह। वो तुमको यहाँ तक लेकर आया? हाँ। और लाने के बाद 3-4 महीना उसके साथ थी, यहाँ वहाँ घुमाया, शादी ब्याह किया। और करने के बाद फिर उसकी मासी के घर लेके गया। वहाँ पर उसकी जो मतलब फैमिली वाली आया था, तो वो लोग उसको लड़का को मार पीट के लेके गया। और उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली हूँ, तो वहाँ से मैं इसकी घर आई, यहाँ पर गेट बंद कर दिया अंदर से, मुझे अंदर घुसने नहीं दे रहा है। फिर वहाँ पर मैं मंदिर में, मतलब कोई लोग मुझे मंदिर में रखा था, वहाँ पर रह रही थी, तो वहाँ से ऐसे ही कुछ रखा था। रखने के बाद फिर वो लोग कह रहा है जो उस लड़की को पैसा दो, दे के यहाँ से रफा दफा करो, ये करो। तो मैंने ये सब चिरैया थाने पे मैं दी थी, तो ये चिरैया थाने में को आवेदन दी थी, तो चिरैया थाने में कोई एक्शन नहीं लिया। तो अगर मुझे कुछ होगा तो चिरैया थाना की और वरुण सब की मतलब जिम्मेदारी रहेगी। अभी तुम कहाँ रह रही हो? अभी मैं इधर उधर मतलब भटक रही हूँ, मतलब एक दिन इसकी घर एक दिन उसकी घर, ऐसे ही मुझे रहने की कोई जगह नहीं है। जितेंद्र के घर जाने पर वे लोग तुमको रखने के लिए तैयार हो रहे हैं कि नहीं? नहीं, वहाँ पर रखने के लिए तैयार नहीं हो रहा है। क्या कह रहे हैं लोग? वो लोग कह रहे हैं नहीं रखूंगी, भाग जाओ, ये करो। अंदर से गेट बंद कर लिया, धूप में 2-3 घंटा बैठी रही, फिर भी वो लोग गेट नहीं खुला। तो अभी कहाँ रह रही है तुम? तो अभी दूसरे के घर, वहाँ पर बाड़ा जला पे ही थी, दूसरे के घर रखा था। वहाँ से मुझे मारने की धमकी दे रहा है, पैसे की धमकी दे रहा है, तो मेरी जान के भी खतरा है। तो मुझे अगर कुछ होगा तो वरुण देव शाह का और वो चिरैया थाना की जिम्मेदारी होगा। मतलब ये लोग तुम्हारी हत्या करना भी चाह रहे हैं क्या? हाँ। तो फिर हत्या करना चाह रहे हैं, इसके बावजूद भी तुम घूम रही है। अगर तुम्हारी हत्या हो गई, तुम्हें मार डाला गया, तब इसकी जवाबदेही किसके ऊपर जाएगी? वरुण देव शाह का और वो चिरैया थाना का। चिरैया थाना? हाँ। क्या है, चिरैया थाना तुम्हारा FIR नहीं ले रही है? नहीं। क्या कर रही है चिरैया थाना? कह रहा है बंगाल से पुलिस आएगा तब कुछ कर पाएगा, हम लोग नहीं कुछ कर पाएंगे।